दोस्तों आज जिस शहर की बात हम करने जा रहे हैं वहां पर इतने सारे फिल्म स्टार्स और प्रोड्यूसर और कॉमेडी कलाकारों ने जन्म लिया है कि आप हैरान हो जाएंगे। आइए बताते हैं आज इस वीडियो में कि पंजाब के इस शहर में कौन कौन से कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने जन्म लिया है वहां। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं दीपा मेहता, जो एक निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उनकी जो फिल्म आई थी फायर, अर्थ और वाटर जैसी उनकी फिल्में आई थी। जन्म उनका 15 सितंबर सन 1950 को हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ऐसी एक कलाकार जो बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती हैं, दीप्ति नवल। जी हाँ, 3 फरवरी माफ कीजिए सन 1952 को उनका पंजाब के अमृतसर में जन्म हुआ था। दोस्तों उनकी जो विशेषताएं थी सिनेमा क्षेत्र में, उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के करीब किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की थी, जो भारत में महिलाओं की बदलती भूमिकाओं पर जोर देती है। और उनकी जो फिल्में थी, जुनून फिल्म आई थी, जलियांवाला फिल्म आई थी, हम 5 फिल्म आई थी, एक बार फिर, चश्मे बद्दू, जी हाँ बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी, अंगूर फिल्म में भी वो थी और साथ साथ फिल्म में उन्होंने काम किया था। अब बात करते हैं एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री की जिनका नाम है गीता बाली। जी हाँ, गीता बाली जी का जन्म भी पंजाब के अमृतसर शहर में ही हुआ था। असल में उनका नाम हरकीर्तन कौर था। 21 जनवरी सन 1965 को उनका देहांत हो गया था, लेकिन उनका जो जन्म था सन 1930 में हुआ था। तो उनकी जो बाली की फिल्में थी, लगभग उन्होंने 75 के करीब फिल्मों में काम किया, अभिनय किया था। 2 बार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। उनकी जो कैरियर की शुरुआत थी, द कॉबलर 1942 में फिल्म आई थी, वो एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने उस फिल्म में काम किया था। उसके बाद उन्होंने सुहागरात, बड़ी बहन, बाबरे नैन, अलबेला बाजी, जाल, आनंद मठ कमाल की फिल्म थी जो सन 1952 में आई थी। वचन मिला, फरार, जेलर इत्यादि फिल्मों में उन्होंने काम किया था। 1955 में अभिनेता शम्मी कपूर साहब के साथ उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं जंपिंग जैक, जी हाँ जितेंद्र साहब की। जितेंद्र साहब का जन्म भी अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम जो था दोस्तों रवि कपूर। 7 अप्रैल सन 1942 को अमृतसर में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों उन्होंने अब इतनी बेहतरीन फिल्में दोस्तों दी हैं, कमाल की फिल्में रही हैं उनकी, जो उनका फिल्मी कैरियर है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक और ऐसे सिंगर की, ऐसे कलाकार की, एक ऐसे पार्श्व गायक की। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र कपूर साहब। दोस्तों जी हाँ, महेंद्र कपूर साहब का भी जन्म अमृतसर में हुआ था। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, नीले गगन के तले जैसे लोकप्रिय गाने हैं। इसके अलावा मनोज कुमार साहब की जो फिल्में थी, जैसे उपकार फिल्म में मेरे देश की धरती सोना उगले, और बात करें इनके जो कैरियर था महेंद्र कपूर साहब का, 9 जनवरी सन 1934 को उनका जन्म अमृतसर में दोस्तों हुआ था। उसके बाद बात करते हैं नरेंद्र चंचल साहब की। जी हां, नरेंद्र चंचल साहब का जन्म भी अमृतसर में हुआ था। बॉबी फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़े। जी हाँ, 16 अक्टूबर सन 1940 को नरेंद्र चंचल साहब का अमृतसर में जन्म हुआ था। दोस्तों मशहूर है माता की बेटे सारी जिंदगी गाई है और बहुत ही ज्यादा उन्होंने लोकप्रियता हासिल की है। बेनाम फिल्म में भी उनका एक गीत था। उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान में भी एक गीत था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। दोस्तों ऐसे गाने थे। उसके बाद एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे सिंगर की बात करते हैं जिनके गाने यदि फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा से निकाल दिए जाए तो फिल्म इंडस्ट्री अधूरी दोस्तों मानी जाएगी। जी हाँ, हमारे सबके दुलारे रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब। जी हाँ, 24 दिसंबर सन 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर के बिल्कुल नजदीक है दोस्तों, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गए थे, चले गए थे। दोस्तों रफी साहब एक पंजाबी जाट मुस्लिम परिवार से संबंधित रहे हैं दोस्तों। तो आगे बात करते हैं राजेश खन्ना साहब की। जी हाँ, वो भी अमृतसर से ही संबंधित थे दोस्तों। 29 दिसंबर सन 1942 को उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। फिल्में भी बनाई, सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम भी दोस्तों उन्होंने किया और
क्या क्या फिल्में उन्होंने थी, आपने खूब एंजॉय भी किया होगा। आराधना जैसी फिल्म थी, नमक हराम जैसी उनकी दोस्तों फिल्म आई थी, उसके बाद बहारों के सपने फिल्म आई थी। अब उस फिर बात करते हैं एक और ऐसी अभिनेत्री की, रीचा चड्ढा। जी हाँ, रीचा चड्ढा ने भी कई फिल्मों में दोस्तों, हिंदी फिल्मों में काम किया है। 18 दिसंबर सन 1986 को उनका जन्म हुआ था। गोलियों की रासलीला, रामलीला, उसमें भी उन्होंने काम किया था। फिल्म मसान में काम किया था। और उसके बाद एक ऐसे एक्शन डायरेक्टर की दोस्तों बात करने जा रहे हैं, अक्षय कुमार, या कह लीजिए कि अजय देवगन। अक्षय कुमार तो नहीं, अजय देवगन साहब के जो पिताजी हैं, वीरू देवगन, एक्शन डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों रहे हैं। 25 जून सन 1934 को उनका जन्म अमृतसर में ही हुआ था। प्रेम रोग, मिस्टर नटवरलाल, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, जिगर और राम तेरी गंगा मैली सहित 200 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया है, यानी कि एक्शन डायरेक्शन उन्होंने की है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करें, वीरू देवगन साहब की बात हो गई है, लेकिन अब बात करते हैं विनोद मेहरा साहब की। जी हां, 13 फरवरी सन 1945 को विनोद मेहरा साहब भी पंजाब के अमृतसर शहर से ही पैदा, वहां उनका जन्म वहां हुआ था। उन्होंने लगभग 100 से अधिक उन्होंने फिल्मों में काम किया है। जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग नर्क, कर्तव्य, साजन बिन सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। अब बात करते हैं एक और निर्देशक और निर्माता। जी हां, करण जौहर साहब के जो पिताजी हैं, यश जौहर। जी हां, यश जौहर साहब का धर्मा प्रोडक्शन जो जिनकी है, उनका जन्म भी दोस्तों अमृतसर में 6 सितंबर सन 1929 को हुआ था। तो ये तो उनकी जो फिल्में थी, दुनिया, दोस्ताना, जो दोस्ताना 1980 में फिल्म आई थी, दुनिया आई थी, मुकद्दर का फैसला आई थी, अग्निपथ, गुमराह, डुप्लीकेट, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो। ये तो थे दोस्तों उस जमाने के जो कलाकार उस समय अमृतसर में पैदा हुए थे। अब उन कलाकारों की भी बात कर लेते हैं जिनका जन्म अमृतसर में, और आज के समय में वह भी बॉलीवुड और बॉलीवुड यानी कि पंजाबी फिल्मों और हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, और ठीक ठाक जबरदस्त एक देश का नाम रोशन कर रहे हैं और पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हां, कपिल शर्मा साहब का नाम लेते हैं। जी, कपिल शर्मा एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन दोस्तों हैं, कमाल के एक्टर हैं, कलाकार हैं। उनका जन्म भी 2 अप्रैल सन 1981 को अमृतसर में हुआ। उसके बाद भारती सिंह। जी हां, भारती सिंह का जन्म भी मित्रों अमृतसर में 3 जुलाई सन 1984 को हुआ था। फिर बात करते हैं कपिल शर्मा साहब के जो एक मित्र हैं, चंदन प्रभाकर। उनका जन्म भी दोस्तों अमृतसर में हुआ 29 सितंबर सन 1981 को। फिर एक और पंजाबी कलाकार हैं, गायक हैं, और उसके अलावा अभिनेता भी हैं, गीतकार भी हैं, निर्माता भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में पंजाबी में काम भी किया है। अमरिंदर गिल साहब। जी हां, अमरिंदर गिल, जिन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर से अपनी स्टडी पूरी की थी, उसके बाद सिंगिंग की लाइन में वो आ गए थे, फिर एक्टर बन गए और फिल्में भी बनानी उन्होंने शुरू कर दी। 11 मई सन 1976 को उनका अमृतसर में जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये तो थे अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर या अमृतसर के एरिया में जिनका कलाकारों का, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गायक, संगीतकार, बॉलीवुड से रिलेटेड जो लीजेंड, बड़े कलाकार या छोटा कलाकार, बड़े कलाकार तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनका जन्म अमृतसर में हुआ था। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।